सर्दियाँ आ चुकी हैं तो सर्दियों में गुड़, तिल, मूँगफली ये खाना बहुत अच्छा रहता है और ये चीज़ें गर्म तासीर वाली होती हैं तो शरीर को गर्म भी रखती हैं और फ़ायदा भी करती हैं। तो आज हम सर्दियों के लिए 2 रेसिपीज़ बनाएँगे जो खाने में वाक़ई बहुत अच्छी लगती हैं और जो दूसरी रेसिपी है वो मेरी बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है और बनाने में भी सरल है। तो चलिए बनाना इनको शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं दीपाली, कुक विद दीपाली में आप मेरे साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। पहली रेसिपी के लिए 1 कटोरी हमने मूंगफली के दाने लिए हैं। इनको हम कढ़ाई में डालकर ड्राई रोस्ट करेंगे। इनको हमें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाना होगा। अगर तेज आंच लगे तो गैस की फ्लेम को आप धीमा कर सकते हैं, लेकिन मूंगफली को लगातार चलाना है क्योंकि इससे मूंगफली जलेंगी नहीं। जब दानों को चलाते हुए थोड़ी सी देर हो जाए, मूंगफली सिक जाए, तब आप इसे चेक कर लीजिए। चेक करने के लिए दाने को लेकर जब रगड़ेंगे आप तो आसानी से ये देखिए छिलका उतर रहा है इसका। अगर अभी भी आसानी से ना उतरे तो थोड़ी देर और चला लें इसको। अब ये मूंगफली के दाने सीख चुके हैं तो गैस को बंद करके इसको कपड़े पर निकाल लेंगे। कपड़े को चारों तरफ से पकड़कर दानों को रगड़ेंगे जिससे छिलका आसानी से उतर जाएगा। बहुत आसान तरीका होता है ये मूंगफली के छिलकों को उतारने का। अब ये देखिए इसी तरह से दबाते हुए और मसलते हुए चारों तरफ से हम इसके छिलके हटा लेंगे। ये देखिए आराम से इसको हमने इस तरीके से मसल लिया है। खोल कर दिखाते हैं अब आपको। ये देखिए काफी कुछ छिलके इसके हट चुके हैं। अब इनको हम छान लेंगे। जो ये छिलके उतरे हैं वो अलग हो जाएंगे इससे। आप इन दानों को फटक कर भी हटा सकते हैं, नहीं तो पूड़ी निकालने वाला जो झावा होता है उस पर इन दानों को डालकर छान लीजिए, जिससे छिलके आसानी से अलग हो जाएंगे। बहुत आसान तरीका है ये दानों को अलग करने का। अब ये दाने अलग हो चुके हैं, इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। कुछ दानों पर अभी भी छिलके हैं तो आप चाहे तो इन्हें रहने भी दे सकते हैं, नहीं तो आप क्या करिए कि इन दानों को हथेली में लीजिए। दोनों हथेलियों से रगड़ते हुए इनके छिलके आप हटा सकते हैं आराम से। दाने अब ठंडे हो चुके हैं तो ये काम आराम से कर सकते हैं। और जो साबुत मूंगफली है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। इस तरह से हमने इसको मसल लिया है और छिलके हट चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ी देर फटक लेते हैं जिससे कि इसके जो छिलके हैं वो भी अलग हो जाएंगे। इस तरह से मूंगफली के दानों से छिलकों को अलग कर लिया है और ये मूंगफली हमारी तैयार हो चुकी है। इनको अभी साइड में रखेंगे। अब ये हमने गुड़ ले लिया है और इसको इस तरह से चाकू से हम पतला पतला काटे ले रहे हैं। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं या फिर इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ भी सकते हैं। जिस कटोरी से नापकर हमने मूंगफली के दाने लिए थे उसी कटोरी से नापकर हमने गुड़ ले लिया है। ये 1 कटोरी गुड़ है। अब हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें हम 1 टेबल स्पून घी को डालेंगे और इसमें हमने गुड़ को डाल दिया है और इसे चला लेंगे अब। गुड़ को धीमी आंच पर चलाकर मेल्ट करना है, इसे तेज आंच पर ना चलाएं। अब ये देखिए जो हमने गुड़ लिया था उसको हमने बारीक काटा था, इसकी वजह से ये आराम से जल्दी से मेल्ट हो गया है। अब ये देखिए मेल्ट होने के बाद इसको हमने 2-3 मिनट के लिए और चला लिया था। अब इसको चेक करते हैं। पानी ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा गुड़ डालेंगे पिघला हुआ। इस गुड़ को चेक करने के लिए ये देखिए जब हमने इसको लिया है तो ये गोली बन रही है, बिल्कुल इसमें कड़कपन नहीं है। तो फिर से इसको हम चलाएंगे, थोड़ी देर के लिए गुड़ और पका लेते हैं। 1-1.5 मिनट इसको हम और चला लेंगे जिससे ये और पक जाएगा। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर से इसको हम चेक करते हैं। फिर हमने गुड़ को पानी में डाल लिया है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए गुड़ कड़क हो चुका है और तोड़ने पर ये चट से टूटता भी है। पहले की तरह ये सॉफ्ट नहीं है। जैसे सूखी लकड़ी टूटती है ना, ठीक वैसे ही ये भी टूट रहा है। अब ये गुड़ तैयार हो चुका है तो गैस को हम बंद कर देते हैं। इसमें हम मूंगफली के दानों को डालेंगे। गुड़ का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है पहले की अपेक्षा। अब क्या करेंगे कि मूंगफली और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जल्दी जल्दी इसको चलाइए। अगर आपको लग रहा है कि गुड़ ठंडा हो रहा है तो आप गैस को ऑन कर सकते हैं, लेकिन गैस को आप धीमा ही रखिए। यहाँ पर हमने गुड़ में केवल मूंगफली के दानों को डाला है। आप चाहे तो रोस्ट करके सफेद तिल भी इसमें मिला सकते हैं, वो भी चिक्की देखने में बहुत अच्छी लगती है। दोनों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसको हम चॉपिंग बोर्ड पर डाल रहे हैं। आप चाहे तो घी लगे हुए बटर पेपर पर भी इसको डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे हम घी लगा हुआ बटर पेपर, हल्का सा दबा देंगे और इसको बेलन से बेल लेते हैं। इसकी मोटाई आप जैसी रखना चाहें वैसी आप बेल कर लीजिए। बीच में किनारे पर सब तरफ से इसे बेल लेना है। चिक्की बहुत ज्यादा ना मोटी अच्छी लगती है और ना ही ज्यादा पतली, इसलिए ठीक ठीक ही इसे बेलना है। अब ये लीजिए हमने इसको बेल लिया है और धीरे से बटर पेपर इसके ऊपर जो है वो हटा देंगे। बटर पेपर की वजह से इसे आराम से बेल पाते हैं। अब ये ऊपर का बटर पेपर धीरे से हमने निकाल दिया है। एक बार फिर से बेलन से अब इसको हम बेल लेंगे। अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है और इसके जो पीस है इसी समय हम इसके काट लेंगे, क्योंकि अभी ये आराम से कट जाएगा, नहीं तो ये जम जाएगी ना, फिर इसे काट नहीं सकते हैं, फिर तोड़ ही सकते हैं इसको। अब ये लीजिए हमने इसके पीस काट लिए हैं। बराबर के इसके पीस बन गए हैं और जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तब इसके हम पीस को निकाल लेंगे।
अब इसको हम पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं, जिससे ये सेट हो जाएगी अच्छे से। अब ये मिठाई पूरी तरह से सेट हो चुकी है, ठंडी है, ये देखिए जम चुकी है ना। आराम से इसके पीस हम निकाल पा रहे हैं और इसी तरह से सारे पीस निकालने के बाद प्लेट में लगा लेंगे। जब बाजार से भी अच्छी चिक्की घर पर बन सकती है तो बाजार से लाने से अच्छा है कि सस्ते में और अच्छी चिक्की घर पर ही बना लें। ये देखिए चिक्की हमारी तैयार हो गई है। चिक्की बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बस कुछ ही स्टेप हैं जो फॉलो करने हैं आपको और आपकी भी चिक्की इसी तरह से बढ़िया बन जाएगी। गुड़ और मूंगफली तो खाना बहुत ही अच्छा रहता है, तो आप भी इस तरह से गुड़ और मूंगफली की चिक्की जरूर बनाइएगा। अब दूसरी रेसिपी बनाते हैं जो मेरी बहुत फेवरेट है। इसके लिए हमने कढ़ाई ले ली है और इसमें हमने डाल दिया है 1 कप सफ़ेद तिल। इनको हम लो मीडियम फ्लेम पर चलाएंगे। इस रेसिपी में हम 2 कप तिल का यूज़ करेंगे, लेकिन हमने एक साथ कढ़ाई में से नहीं डाला है, 2 बार में ही इसको हम चटकाएंगे, तो ये अच्छे से चटक भी पाएंगे। तिल जब है गर्म हो जाएंगे तो ये चटकने लगते हैं और हल्का सा बाद में कलर भी चेंज हो जाता है इसका। सर्दियों में तिल खाना काफ़ी फायदेमंद होता है और इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी होता है। और ये देखिए हमने तिल को थोड़ी देर के लिए चला लिया है, तिल चटकने लगे हैं और इनका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। तो अब इनको हम परात में निकाल लेते हैं। फिर से हम इसी कढ़ाई में 1 कप तिल और डालेंगे और फिर से उसी तरह से चलाना है, ठीक जैसे पहले चलाया था, और उसी तरह से सेक कर इनको भी बाहर निकाल लेंगे। ये भी तिल चटक गए हैं और इनका भी कलर चेंज हो गया है, इनको भी निकाल लेते हैं परात में। अब तिल को हमें पूरी तरह से ठंडा होने देना है। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब इनको हम मिक्सी के जार में डालेंगे और पीस लेते हैं इसको। इन तिल को हम दरदरा पीस रहे हैं, आप चाहें तो महीन पाउडर भी बना सकते हैं। ये लीजिए हमने पीस लिया है और इसको हमने दरदरा रखा है, यानी हल्का सा मोटा रखा है इसको। मुझे लगता है कि बिल्कुल महीन पाउडर की अपेक्षा दरदरे पिसे हुए तिल के लड्डू ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे आप जैसा चाहें वैसा आप कर लीजिए। पिसे हुए तिल को हमने परात में निकाल लिया है। अब इसमें हम खोया डालेंगे। खोया भी इसमें बहुत कम लगता है और इस खोए को भी हमने घर पर ही बनाया है। अगर नाप कर देखा जाए तो ये आधा कप के लगभग खोया है। जिस कप से नाप कर तिल लिया था उसी कप से नाप कर हमने खोया ले लिया है। आधा छोटी चम्मच इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया है और स्वाद के अनुसार इसमें हम पिसी हुई चीनी डाल देंगे। चीनी को हमने 1.5 कप डाला है। आप चाहें तो कम इसे मीठा रख सकते हैं या फिर थोड़ी सी चीनी और बढ़ा सकते हैं। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है, बस आराम से अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। खोए की वजह से ये लड्डू आराम से बंध जाते हैं। सारी चीजें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। हाथ को साफ करके हल्का सा घी लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेकर दबाते हुए इसके लड्डू बना लेंगे। लड्डुओं का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से लड्डू बनाकर खाते हैं तो आपको ये लड्डू इतने ज्यादा पसंद आएंगे कि हमेशा आप ऐसे ही लड्डू खाना पसंद करेंगे। अब ये लीजिए एक लड्डू हमने बना लिया है। ठीक इसी तरह से सारे लड्डू हम बनाकर तैयार कर लेंगे। इन लड्डुओं को बनाने में हमने खोया डाला है, इसलिए आप इसे बनाकर फ्रिज में रखें। अगर आप फ्रिज में नहीं भी रखते हैं तो सर्दियां हैं, आराम से 1 हफ्ते चल जाएंगे। ये लड्डू सबको इतने पसंद आएंगे कि 1 हफ्ते से पहले ही ये खत्म हो जाएंगे। बनाकर देखिए आप भी इनको। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।